देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी में और कतनी में बहुत फर्क है। आप देखो, सरकार की 5 बड़ी उपलब्धि। पहले काम तो ये हो रहा है कि भारत खोदो यात्रा चल रही है। पहला काम तो ये हो रहा है, भारत खोदो यात्रा चल रही है। दूसरा काम ये हो रहा है कि पेट्रोल खोदो यात्रा चल रही है, कि जहाँ खाली जमीन हो वहाँ पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। और तीसरी खोदो यात्रा के गालों की तरह रोड बनाएंगे। तीसरी खोदो यात्रा, यार सुन तो लो। चौथी खोदो यात्रा ये चल रही है कि मस्जिदों के अंदर झीलें निकालेंगे। या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कभी भी बात आती है तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है उतना कभी नहीं कर पाती। आज वो 240 सीटों पर हैं तो उन्हें साबित हुआ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, इसीलिए जनता ने मुझे नकारा है। तो पार्टी के वक्ता बन रहे हो तो बताइए, क्या बातें कर रहे हो यार? इनके पास जब सवाल नहीं होता ये मुद्दे को भटका देते हैं। मेरा एक सवाल है, ठीक है, बताइए, जिस होशियारी से आप बात कर सवाल कर रहा हूँ, विरोध हो गया। विरोध कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ मैं। विरोध कर रहा हूँ तुम। देखिए, ये एक अंधभक्त में और एक देशभक्त में यही फर्क होता है। जब अंधभक्त से हम सवाल करेंगे, अभी देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पीएम मोदी ने जब पहली बार डबल इंजन सरकार की अपील जनता से की थी तो तब ये साफ कहा था कि माफिया राज हो, दंगा राज हो या फिर गुंडा राज हो, सभी पर बराबर का कंट्रोल होगा। लेकिन इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ी पाई जा रही है बीजेपी। कई सवाल है कि आखिरकार कानून व्यवस्था बार बार चरमराती क्यों जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकारों तक पर सवाल है कि कानून व्यवस्था किस राज्य में बेहतर है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें कानून व्यवस्था पर निशान और सवाल खड़े होते जा रहे हैं। तो बातचीत करते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेर रही है कानून व्यवस्था पर और साफ कह रहे हैं कि क्राइम सिटी, क्राइम राजधानी बना दी है दिल्ली को। शुरुआत करते हैं चर्चा की, जनता के बीच हाजिर हूं। सर, क्या कुछ कहेंगे? कानून व्यवस्था पर हर बार दावे वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था असल में क्या उतनी सख्त है, उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए या फिर कमजोर पड़ चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी में और कतनी में बहुत फर्क है। आपने देखा होगा जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पुलिस वालों द्वारा कैसे अत्याचार करे जा रहे हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आता है। और किस तरह देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब भारत सरकार के अंदर भाजपा आ जाएगी, चाहे वो यूपी के अंदर हो या किसी भी राज्य के अंदर, हम कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन ये गृह मंत्रालय के ऊपर सवाल खड़ा करता है, चाहे दिल्ली के अंदर दंगों की बात हो या लोकल कोई भी क्राइम हो, उसके पीछे कोई जवाबदेही नहीं होती। उसे या तो कोई धार्मिक मुद्दा रंग दे दिया जाता है या ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये पुराना अपराधी है। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे दिल्ली के क्राइम की बात कर लो, आप दिल्ली के अंदर आप लगातार देख लो कि चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री को सवाल में खड़ा करता हो, वो कभी भी अपना स्टेटमेंट नहीं देते इसके ऊपर लेकर, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। लेकिन देखिए, जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर ये दावा किया जाता है कि अब कानून व्यवस्था ठोस है, मजबूत है, माफिया थर-थर कांपते हैं, अपराधी थर-थर कांपते हैं। बीजेपी आपने महाराष्ट्र की बात करी, महाराष्ट्र में अभी चुनाव से पहले कुछ ही दिन बाबा सिद्दीकी की खुलेआम हत्या हुई। क्या ये कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं सवाल में खड़ा नहीं करता? आप यूपी में देख लो, अतीक अहमद की खुलेआम हत्या हो जाती है। और भी अनेक बातें हैं जिस तरह आए दिन हम देखते हैं कि कभी पुलिस इनकाउंटर कर देती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कभी भी बात आती है तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है उतना कभी नहीं कर पाती। और ये सवाल खड़ा लगातार जब तक होता रहेगा जब तक आप देश के लोगों को 100% सुरक्षा नहीं दे पाओगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि मैं तो पहले कहते थे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, आज वो कहते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, मैं कोई देवता नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं इस भारत की जनता ने, जब वो 303 सीटों पर थे, देखो अहंकारी का अहंकार हमेशा टूटता है। आज वो 240 सीटों पर हैं तो उन्हें साबित हुआ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, इसीलिए जनता ने मुझे नकारा है। तो मोदी जी, कभी भी इंसान भगवान नहीं बन सकता।
आपने भगवान की तुलना करी है तो भगवान ने ही आपको ये झटका देकर 240 पर पहुंचाया है और अभी आपको और झटके लगने बाकी हैं, क्योंकि इस देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, चाहे कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ क्राइम हो रहा है ना तो उसे हमेशा रंग जो दिया है वो धार्मिक रंग दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल फेल हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप क्या कहेंगे सर, कानून व्यवस्था किस सरकार में ज्यादा मजबूत है? मोदी जी में। क्या कारण है बताइए? कारण यही है जो आप कारण बता रहे हो। आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जिस तरह कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के अंदर आप देखो क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। क्या इसके अंदर गृह मंत्रालय की कोई वो नहीं बनती, वो जवाबदेही नहीं बनती? नहीं, जवाबदेही तो बनेगी। आप पूछो, आप उनसे अमित शाह साहब से बात करें। तो कौन करेगा बात? करे ना। मैं क्यों करूंगा? मैं कोई आप कह रहे हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा मजबूत है। नागरिक हूँ मैं। 4 PM के चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री से कह रहा हूँ कि देश के कानून व्यवस्था को संभालिए, राजधानी के कानून व्यवस्था को संभालिए। आपने देखा आए दिन अपराध हो रहे हैं। सुने भैया, दूसरे को भी बोलने दो। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कहीं क्राइम रेट बढ़ लिया है और ये लापरवाही हो रही है, इस पे सख्त एक्शन लिया जाए। अमित शाह साहब सख्त एक्शन लें। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा खुलेआम हत्या हुई नहीं हुई चुनाव से पहले? बाबा सिद्दीकी की खुलेआम हत्या हुई और तब की उनके पास सिक्योरिटी थी। जी देखें। तो भैया देश के कानून व्यवस्था, देश की पुलिस प्रशासन किसके हाथ में? हम तो सवाल उसी सरकार से करेंगे ना। अभी तो यही कह रहे हैं ना कि अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। आपने अभी मैडम ने आपसे सवाल करा कि सुरक्षा, हाँ, डबल इंजन सरकार में हो रहा है। यूपी में देखिए आप, महाराष्ट्र में देखिए। अभी तो महाराष्ट्र में तो अभी आए ना वो बेचारा। पहले भी थे। सरकार बावजूद इसके कानून व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं हो पा रही? उत्तर प्रदेश के भी कई सारी चीजें ऐसी आती है जिसमें मालूम पड़ता है कि पुलिस वाले ही गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए तो मैं एक्शन नहीं लूंगा ना, मैं तो अपनी राय रख सकता हूँ कि मैं ये आपसे ये नहीं कह रहे कि आप देश के गृह मंत्री के पास जाकर हाजिर वहाँ ऑर्डर लिया हो। हाजिरी लगाऊंगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के वक्ता बन रहे हो तो बताइए। ये प्रवक्ता की क्या बातें कर रहे हो यार? आप भारतीय जनता पार्टी के वक्ता है ना। तुम कुछ भी कह दो, चमचा कह दो, मुगल वो क्या दो, तुम कुछ भी कह दो भाई यार, बात तरीके वाली करो। अगर कहीं गलत हो रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पास जब सवाल नहीं होता ये मुद्दे को भटका देते हैं। मेरा एक सवाल है, ठीक है, मेरा एक सवाल है, आप कानून व्यवस्था पे बताइए। जी मैं कहना जान रही हूँ आपसे। मेरा सवाल ये था, सर सुनिएगा, मेरा सवाल ये था व्यवस्था किस सरकार में ज्यादा बेहतर है? आपने कहा बीजेपी। तर्क दीजिए कि बीजेपी राज्य में अगर कानून व्यवस्था बेहतर है तो फिर ये जो घटनाएं हो रही है क्यों हो रही है? मैडम, इसको सख्ती से एक्शन लेंगे ना। अब लोग बागों की पता चल रही है, गृह मंत्री साहब के पास ये बात जाएगी तो वो सख्त को लेंगे। भैया कब पता लगेगी? जब चुड़िया चुग गई खेत, किसी माँ का अपना लाल चला गया, क्यों नहीं बोलने देगा? सवाल मैं करता रहूंगा, मेरा काम है। ये मुंहजोरी करते रहेंगे, बात को सुनेंगे नहीं। ये मुंहजोरी करते रहेंगे। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, अगर आज हम यहाँ से मंच से आपके चैनल से बोल रहे हैं, हम अमित शाह से साहब कह रहे हैं साहब से कि आप कानून व्यवस्था अच्छी करें, बहुत अच्छी करें, बेहतर करें। हमारी बहनों, हमारी बहन बेटियों पे जो भी, बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आप बहन बेटियों भाई मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, उनको कानून सख्त बनाने चाहिए। करना चाहिए। 10 साल बीत चुके हैं, क्या 10 सालों के बाद भी अभी कानून व्यवस्था पर ठीक करना चाहिए? कहना ठीक है क्या? करना चाहिए। 10 सालों में क्या हुआ? 10 सालों में जो हुआ वो देखें। हमने तो अब अपनी बात रखी है आपसे। अगर हमें कोई तकलीफ होगी हम सरकार से रखेंगे तो ना। थोड़ा सा आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं जवाब क्यों दूं, अमित शाह देखेंगे। कंफ्यूज क्या कहना क्या चाहते हैं? आप कंफ्यूज हो रही हैं, आप कंफ्यूज हो रही हैं। मैं कह रही हूँ अमित शाह से आप बात करें ना। अगर कानून बात करें, ये मंत्री अमित शाह जी कहते हैं, पत्रकार अगर अमित शाह जी से बात करेंगे तो अपने चैनल के माध्यम से बता सकते हैं ना। आप भारतीय जनता पार्टी के वक्ता हो, कार्यकर्ता हो। वक्ता होता और मैं बातें कर रहा, मैं भी आज 4 PM के चैनल के माध्यम से बात साबित हो गई कि ये आदमी फ्रॉड है। ये बात करता है बीजेपी की, लेकिन जब सवाल खड़ा करते हैं तो कहता है के पास कोई बात नहीं होती है, फ्रॉड ही है, ये चमचेगिरी वाली बातें
करते हैं। मुझे याद आ रहा है सर, मुझे याद आ रहा है कि आपकी एक वीडियो बखूबी वायरल हो रही है जिसमें आप कहते दिख रहे हैं मामू भांजा भतीजा। ये क्या चल रहा है सर? देखिए मैडम, वायरल क्यों है? मैडम मेरी बात सुने, ये कायदे वाली बात नहीं हो रही है, मुंहजोरी हो रही है। आप तरीके से बात करें ना, आप तरीके से सवाल पूछिए। ये देखो लो, इनसे बात करें, पहले इनसे बात करें। जो भाई सुना लो, ठीक है चमचों वाली पूरी चमचीगिरी कर लो, पहले इनकी पूरी चमचीगिरी करवा लो। अच्छा, ये अंधभक्त और चमचागिरी क्या है? क्या थोड़ा समझाइए मुझे इस बारे में। अबे ये अंधभक्त अभी तुम्हारे आगे ही तो कह रहे हैं ये मैं कह रही हूँ। मैं हूँ। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इनका मसला, इनका जाती मसला क्या है। अगर यहाँ मोदी की तारीफ कर दो तो अनभक्त कह देते हैं, ऐसे राहुल गांधी के चमचे आते तो चमचे बोल देते हैं। चमचा कह रहे हैं, वो अंधभक्त कह रहे हैं। तो यही तो ये बात क्यों चल रही ऐसा है। क्यों? मैं इन्हें बता दूं, मैं वो चमचा हूँ जो तुम्हारे सारे भगोने खाली कर सकता हूँ। जिन भगोनों में ये हमारे एक तुम्हारी औकात नहीं है सवाल पे बात करने की। ये वो भगोने लेके आ रहा है जो मामू का राशन लेके जा रहा है। राशन पर भी अब सुनिए, राशन तो पूरा देश 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। पहली सरकारों में 24 करोड़ लोगों को मिलता था। तो अब आप करोड़ गया तो अब तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? जवाब बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? कानून व्यवस्था पे जवाब दीजिए ना आप। 40,000 के तुम्हारी जेब में मोबाइल है, तुम्हारे कहाँ हो रही है? देखो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वक्ता हमारी जेबों पे भी नजर डाल रहे हैं। डालेंगे बिल्कुल उन्हीं की तरह जिन्होंने बेरोजगार हूँ। 40,000 का फोन है तेरा, कहाँ से बेरोजगार अब है? मेरी बात सुनिए, 2 लाख रुपए की गाड़ी है, तू कहाँ से बेरोजगार है? मेरी बात सुनिए, वो मेरी मेहनत की है, तो ठीक फिर है। कैसे बेरोजगार हो गया तू? कैसे बेरोजगार हो गया? अरे अगर मेरे पास है, मैं कह रही हूँ ये मुंहजोरी कर रही है, सिर्फ ये मुंहजोरी है। ये बिग बॉस में जाने के लिए मुंहजोरियां कर रही है, ये हमारी सरकार को बदनाम कर रही है। ठीक है, सरकार को बदनाम करना कैसे? क्या सरकार ने काम नहीं किए? सरकार ने काम नहीं किए? इससे पूछो ना, ये चमचा बताएगा ना। ठीक है, जब आप चमचा और अंधभक्त की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे गिनवाइएगा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियां क्या है, क्या क्या काम 10 सालों के भीतर हुए, और आप बताइएगा कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। 5 काम बढ़े। अभी बात दिल्ली की चल रही है, अब दिल्ली की चल रही है। मैं केंद्र सरकार की बात करूं, डबल इंजन सरकार की डबल इंजन सरकार की 5 बड़ी उपलब्धि। पहले काम तो ये हो रहा है कि भारत खोदो यात्रा चल रही है। पहला काम तो ये हो रहा है, भारत खोदो यात्रा चल रही है। दूसरा काम ये हो रहा है कि पेट्रोल खोदो यात्रा चल रही है, कि जहाँ खाली जमीनों वहाँ पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। और तीसरी खोदो यात्रा है कि गालों की तरह रोड बनाएंगे। तीसरी खोदो यात्रा, यार सुन तो लो। चौथी खोदो यात्रा ये चल रही है कि मस्जिदों के अंदर झीलें निकालेंगे। आप मुझे थोड़ा सा मोदी जी की तरह कंफ्यूज लग रहे हैं। कभी कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है और कभी कहते हैं बायोलॉजिकल हो। आप समझ नहीं आ रहा कि क्लास लगा रहे हैं सरकार की या फिर उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तंज कस रहे हैं। मैडम मैं तो अपनी बातें बता रहा हूँ। मोदी जी भगवान है या इंसान है? मोदी जी भगवान है। भगवान है। वो तो कहते हैं मैं राम को लाया हूँ। मोदी जी ने तो कहा था मैं राम को लाया हूँ, तो राम को तो भगवान ही ला सकता है ना, और कौन ला सकता है? तो मोदी जी कह रहे हैं मैं इंसान हूँ। अब इंसान बन गए मोदी जी हमारे जैसे। तो क्या मोदी मतलब जी सुनिए, अब देखो आपने इनसे सवाल करे, एक तो इनका कोई भी सवाल जवाब नहीं था, वो सिर्फ एक ऐसी बात थी कि सिर्फ उस बात को चेंज करना था। अभी इन्होंने क्या कहा कि हाँ मोदी जी भगवान है, फिर ये कहते नहीं अब वो इंसान है। अरे तो भैया ये दिमाग अपना ठिकाने पे ले आओ। इनको सख्त से सख्त अंधभक्ति इतनी आ गई है, इबास की इन्हें सख्त जरूरत है। इबास हॉस्पिटल जीटीवी के बराबर। हम मोदी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। अब कर ले जो क्या शक्ति दिखाइए ना आप काम गिनाइए। मैं काम गिनाने की बात कर रहा हूँ। देखिए कौन से काम है जो पूरे नहीं हुए पाए? दावे और वादे तो बीजेपी ने खूब किए थे। सबसे दारू घोटाला करवाया इन्होंने, दारू घोटाला करवाया इन्होंने, लंदन बनवाया इन्होंने। महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई भी जनता के बीच। आप मुझे बताइए मैंने दारू घोटाला कैसे करा दिया? 10 साल से तुम्हारी सरकार ने 10 साल से हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में। कौन सी सरकार? 15 साल से आपके सांसद हैं। कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? नाम तो लो अपनी सरकार। अभी आप चमचा। अरे चमचे, अरे चमचे पकड़ा गया। देखो बूथ उगल दिया, चमचा हूँ।
ये ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए इसमें चमचा मजाक है, क्योंकि जनता और जनता के बीच निराले अंदाज तो मिलते ही हैं जाहिर तौर पर। सर आप कह रहे थे कि काम नहीं हुए, क्या काम नहीं हुए जो अभी भी अटके हुए हैं? तीसरा कार्यकाल लग चुका है लेकिन बावजूद इसके अभी स्तुति नहीं ली जा रही जनता मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि मैं देश के अंदर से गरीबी खत्म कर दूंगा। 2014 में हमने एक नारा सुना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को 10 साल प्लस हो चुके हैं, तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई हमेशा आसमान छू रही है। और सबसे बड़ी चीज युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज। आप देखिए 2 करोड़ नौकरी का वादा प्रधानमंत्री जी ने इसी लाल किले से करा। 2 करोड़ नौकरियां, पहले बात तो सुनिए। 2 करोड़ नौकरियां, सबर तो करो, अभी 10 साल ही तो हुए हैं। और क्या 50 साल में बांटोगे नौकरी? 50 साल में बढ़ जाएंगे तो सबर तो करो। जब बांटोगे क्या? जब मेरे भी सफेद बाल हो जाएंगे। मैं बचपन से देख रहा हूँ 2 करोड़ नौकरियां। अभी ये 2 लाख की गाड़ी है, 50,000 का मोबाइल है, इसको नौकरी की क्या जरूरत है? देखो अब 40 से 10,000 और बढ़ा दी। तल लीजिए, पकौड़े तल लीजिए सर। अरे एमबीए चाय वाले ने कितना करोड़ों का बिजनेस कर लिया, तू भी चाय की दुकान खोल ले। मोदी जी भी चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री आप बने, एक बात चाय बताइए। बनाइए, पकौड़े बेचिए। भारत के अंदर अगर सभी युवा चाय और पकोड़े बेचेंगे तो भैया भारत के अंदर जितना भी और संस्थान है वो कौन चलाएगा बताइए आप? भैया तू भारत को छोड़, तू खुद पकोड़े बेचना। क्या मोदी जी अकेले अरे काफी है, मैं अकेला? रोजगार मांग रहा भाई। तो रोजगार हो ना, काम धंधा करो, हाथ पेन नहीं है क्या? जरूरी है सरकारी नौकरी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर वो कह रहे हैं उनकी बातें बड़ी घुमाऊ हैं, और क्या ये पीएम मोदी की तरह जनता को घुमा रहे हैं जैसे मोदी जी घुमाया करते हैं कि मैं भगवान हूँ और कभी मैं इंसान हूँ? इनका वाला हिसाब है। हाँ भाई, इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। अब एक हो गई बात ये। पता है क्या आपने शायरी में ही जवाब दीजिए। मतलब आप लोग जनता का माल लूट रहे हो और जनता मांगती है तो राशन का बात करते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो? जज्बातें सुन लो, इसके दिल के छाले सुन लो। ये इतने तो दिनों क्या से रोजगार पर इतने चर्चा नहीं दिनों होनी से चाहिए? ये आए सवाल नहीं नहीं ना। होना चाहिए। ये देखो, ये पैदल रोजगार पर सरकार फेल या पास? एक मिनट, ये पैदल चलने वाले अभी तक सरकार नहीं बना पाए, और हमारे मोदी जी जहाजों में चलने वाले फिर भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो यही मकसद तो सरकार बनाना है बस। देखो पूंजीपति मकसद सिर्फ सरकार बनाना है, जनता का विकास कोई बड़ी। कितना विकास करें, कितना विकास करें? अरे पकोड़े तलो, चाय बेचो, कितना विकास करवाएं? तो क्या विकास उम्मीदें छोड़ दी है? क्या उम्मीदें छोड़ दी है जनता ने कि विकास हो? 15 लाख रुपए की भी तो उम्मीदें हमें आएंगे। तो क्या जेबें भरी हुई है 15 लाख? आएंगे आएंगे, जैसे आपके चैनल पे व्यूज आएंगे वैसे 15 लाख हमारे पे भी आएंगे। आएंगे, विश्वास है मोदी सरकार? विश्वास तो सब पे विश्वास है। और क्या किसानों की दुगनी आय भी होगी? हो जाएगी, अभी नहीं हुई, हो जाएगी। कह रहे हैं कि सब कुछ होगा क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में चाहे माफिया राज हो, गुंडा राज हो, सबका नामो निशान मिटा दिया जाएगा और विकसित भारत की ओर देश बढ़। देखिए अभी इन्होंने कहा, आपने कितने सवाल पूछे, भाई ने कहा हो जाएंगे हो जाएंगे। अरे भैया कब हो जाएंगे? जब इस देश को बिल्कुल ही खोखला कर दोगे जब हो जाएंगे। जब तुम मोदी जी का विरोध करना छोड़ दोगे जब ही हो जाएंगे ये काम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिस होशियारी से आप बात कर सवाल कर रहा हूँ, विरोध तो ये विरोध हो गया। विरोध कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ मैं। विरोध कर रहा हो तुम। देखिए ये एक अंधभक्त में और एक देशभक्त में यही फर्क होता है। जब अंधभक्त से हम सवाल करेंगे, अभी चमचा था अब देशभक्त बन गया, अभी चमचा था अब देशभक्त बन गया। अभी तो ये भगोना लेके आ रही था राशन के लिए, और अब ये बंदे वो बन गया। वही बात, तालियां तालियां। अब ये सुनो, ये अरविंद केजरीवाल बना हुआ, झूठे वादे देके, फर्जी नौकरियां देके, ये अरविंद केजरीवाल से भी खतरनाक इंसान है। अरविंद केजरीवाल सुनो, माननीय प्रधानमंत्री झूठे वादे कह रहे हैं वो। 18,000 रुपए का जो लॉलीपॉप दिया ना पंडित, झूठे वादों की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, इनके मामू कहते हैं 15 लाख देंगे, तुम्हारे पूरे, और इनके चाचा कहेंगे 2500 दे दें, और तुम्हारे चाचा भतीजे झूठ को बोलते हो। 2500 रुपए कौन दे रही है? हम देंगे, प्यारी दीदी योजना हमने पहले भी दी है। कब दी है? मजेदार बहस के रोजगार बीच दिया है। हम लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, लेकिन मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। मोदी राज मतलब क्या? क्या गुंडा राज खत्म हुआ मोदी राज में, या फिर मोदी राज जनता का राज है? देखिए कहीं ना कहीं देश के अंदर बहुत क्राइम बढ़ चुका है, चाहे दिल्ली देश की राजधानी हो यहाँ भी, या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ भी लगातार क्राइम के ऊपर रोक नहीं लगाई जा रही है, और ये जंगल राज बनता जा रहा है। ये बात जायज है, देखो क्राइम पे थोड़ी पकड़ करनी चाहिए। जो बात इनकी सहमत है उसमें हम सहमत है,
जहाँ थोड़ी सी कमजोरी है कानून की वो मजबूत होनी चाहिए। आप कह रहे थे अंधभक्त है, उन्होंने तो भक्ति का पर्दा हटा दिया, तो कह रहे हैं कि क्राइम में बढ़ती जा रही है समस्या। माफिया में अनभक्तेंगी तो आप हो नहीं क्या? आप लोग एक दूसरे को कह रहे हैं। वो भैया चमचे छुप होके खड़ा रहे। आप अनभक्त नहीं है, आप चमचे नहीं हो, आप चमचे नहीं हो, आप चमचे हो। मैं हूँ। हाँ। मैं अनभक्त नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ। नहीं, और देशभक्त और अंधभक्त में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है बताइएगा? हैं? क्या फर्क है अंधभक्त में और देशभक्त में? क्योंकि भारतीय जनता अरे पार्टी मैडम, तो मैं बताता हूँ, देशभक्ति की बात बताता हूँ। करती है। देशभक्त जो होगा ना वो भारत देश अरे मेरी के मैडम, फैसलों के ऊपर अटल रहेगा, और अंधभक्त जो होगा वो सिर्फ मोदी जी की और पार्टी की अपनी जय जयकार करेगा। नहीं, अब अनभक्त सिर्फ का पार्टी, मतलब, अब मैं सिर्फ अनभक्त मोदी की जी बात की बता जय देता हूँ। जयकार। देखो, अगर यहाँ पे मोदी जी को पसंद करो तो ये अनभक्त कहते हैं, अगर इनके राहुल गांधी जी को पसंद करो तो पप्पू के चमचे कहते हैं, अगर योगी जी को पसंद करो तो ये लोग राहुल गांधी के चमचे कहते हैं, गोबर भगते हैं, और अगर यहाँ केजरीवाल को पसंद करो तो कहते हैं शराबी है, और निकल जाओ शराबी है। अब पूछो आप क्या है? आप क्या है? हम तो कुछ भी नहीं, हम तो इंसान है, देशभक्त है। आपने कहा कि आप इंसान हैं, और पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि मैं इंसान हूँ। अब ठीक है, ठीक है। पहले भगवान कह रहे हैं, मोदी जी ने अपने मुंह से कहा था कि मैं भगवान हूँ। परमात्मा का भेजा हुआ कहा हूँ। था, झूठ मत बोलिए। उन्होंने कहा था कि 2014 के अंदर मैं मानता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि हम राम को लाए हैं। उन्होंने कहा था हम राम को लाए। कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे इस धरती पर जो भेजा है वो किसी बहुत अहम मकसद के लिए अरे भेजा, मैं तो और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपुन ही भगवान है। ऐसा लगता है, देखो मुझे तो इन चमचों से लड़ते लड़ते ऐसा लगता है मैं ही भगवान हूँ। देखो, अब भारतीय जनता पार्टी के वक्ता खुद भी अपने आप को भगवान बता रहे, कितने शर्म की बात है। अरे तुम अंधभक्त हो, तुम भगवान नहीं बनते। चमचे आखिरी सवाल, ठीक है, ठीक है। क्या इस चर्चा दारू बोलने के देखो क्या इस चर्चा और बहस के बीच मुद्दों को भटकाया तो आवाज नहीं आ रही। क्या मुद्दों को भटकाया जा रहा है? भटकाया जा रहा देखिए, है? बिल्कुल मुद्दों को भटकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वक्ता के पास कोई जवाब नहीं है हमारी एक भी बात का। आपने इनसे क्राइम पर बात करी, जवाब नहीं दे सके। आपने इनसे शिक्षा पे बात करी, जवाब नहीं दिया। आपने इनसे दिल्ली के बारे में पूछा, लेकिन जवाब नहीं दिया। और इन्होंने ये दिखाया कि हाँ, एक अंधभक्त सिर्फ अंधभक्ति की बातें कर सकता है, कभी देशभक्ति की बात नहीं कर सकता। भैया ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ जनता जुड़ी हुई थी, हालांकि बड़े मजेदार जनता है जो सवालों से लेकर जवाबों तक पर सरकार को घेर रहे हैं। तो वही अब चर्चा ये भी है कि आखिरकार किस पार्टी ने कितना काम किया, चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर बड़े बड़े दावे वादे नारे, कौन कितना पास कौन कितना फेल, तो जनता ने खड़े खड़े फैसला कर दिया, बता दिया कि इस बार क्या देश की जनता विश्वास करने वाली इन वादों पर या फिर अपने मुद्दों पर ही हमेशा सवाल जवाब करती रही। आपकी राय कैसा कीजिएगा? 4PM देखते रहिए 4PM।